धमाके की डॉक्टर ब्रिगेड की हम बात करेंगे, उस डॉक्टर ब्रिगेड की जो जिंदगी बचाने की कस्में खाते हैं, जिन्हें भगवान का तुल्य माना जाता है। लेकिन दिल्ली धमाके ने बता दिया कि डॉक्टर के एप्रन में शैतान भी हो सकता है, जो आतंक की साजिश रच सकता है, खून बहाने का मॉड्यूल तैयार कर सकता है। दिल्ली धमाके वाली कार में बैठा डॉक्टर उमर मोहम्मद आतंक की पूरी टीम का मास्टरमाइंड था। कश्मीर से निकलकर फरीदाबाद पहुंचा, सहारनपुर लखनऊ तक डॉक्टर्स की आतंक की टीम उसने बना डाली। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी तो पकड़ा गया, तो मामला तुर्की से पाकिस्तान तक पहुंच गया। दिल्ली दहलाने की यह कोशिश बड़ी थी, साजिश गहरी थी। पुलवामा से फरीदाबाद, सहारनपुर से लखनऊ तक साजिश के तार थे। तुर्की तक से आदेश मिल रहे थे। साजिश का मास्टर डॉक्टर उमर था, वही उमर जो कश्मीर के पुलवामा से निकला और फरीदाबाद में आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल खड़ा कर दिया। आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर उमर ने पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद, नदीगाम का डॉक्टर हमीज फयाद, चित्रगाम का यूसुफ फलाही और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनके साथ साथ आजमगढ़ के डॉक्टर परवेज अंसारी, सहारनपुर के डॉक्टर अदील को जोड़ा। साफ है, आतंक का पैन इंडिया मॉड्यूल तैयार करने की साजिश रची जा रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्त में आई डॉक्टर शाहीन की कार से असॉल्ट राइफल, पिस्टल और कारतूस भी मिले थे। अब उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को पकड़ा गया, जिसके पास से 6 फोन मिले। वो तुर्की गया था। वो लगातार तुर्की के हैंडलर के संपर्क में था। वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। उसका हैंडलर पाकिस्तान में था, तुर्की से भी था। सबसे बड़ी जानकारी ये पता चली है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था, जिस ग्रुप के जरिए ये लोग आपस में संपर्क में थे। एक टेलीग्राम ग्रुप जो था वो फरजंद ए दारुल उलूम के नाम से था, जिसमें उमर भी जुड़ा हुआ था, डॉक्टर मुजम्मिल भी जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही एक टेलीग्राम जो दूसरा बना हुआ था ग्रुप, उसमें खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी है कि इस ग्रुप का जो हैंडलर है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यानी कि उसके द्वारा इस ग्रुप को पूरे तरीके से चलाया जा रहा था। और उसमें डॉक्टर उमर भी, जो कि लाल किले के पास जिसकी उपस्थिति पाई गई थी, वो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ था। परवेज के साथ आतंक के लखनऊ मॉड्यूल को लेकर कई खुलासे हुए हैं। डॉक्टर परवेज अंसारी 6 फोन से विदेशों से जुड़ा था। उसके पास इंटरनेशनल सिम होने की बात हो रही है। घर से बाहर वो गंभीर डॉक्टर था, लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता था। लखनऊ का लालबाग खंडारी लेन, पहले इस इलाके में जब लोग निकलते थे तो चर्चाएं कुछ और होती थी, लेकिन अब चर्चाओं का विषय बदल गया है जब से एक आतंकी नेक्सस की बात सामने आई है। और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद परवेज को भी अब ATS और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ यहीं कुछ निवासी हैं जो उन परिवारों को जानते रहे हैं, उनके संपर्क में भी रहे हैं और काफ़ी इस वक्त ये शॉक्ड हैं इस पूरी खबर के बाद। इन लोगों से मैं बात करूंगा जो यहीं खंडारी लेन लालबाग के निवासी हैं, सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए मुझे कि जब इस तरह की खबर आपने देखी तो क्या रिएक्शन था इस परिवार के साथ? आप भी शायद रहे, आप बचपन से यहाँ रहे हैं, संपर्क किस तरह का रहा, क्या बातचीत रही? देखिए, ये परिवार जो था ये काफ़ी रिजर्व्ड फैमिली थी। ये बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करते थे और मोहल्ले में भी इनका बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था। और चूँकि ये लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, तो हम लोग तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना सामने आ जाएगी। और हमारे मोहल्ले के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आतंक के डॉक्टर ब्रिगेड का सेंटर बना दिल्ली से सटे फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां उमर पढ़ाता था। शाहीन और मुजम्मिल भी वहीं काम करते थे। वैसे तो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का फैकल्टी था, लेकिन दिल्ली धमाकों में शामिल टेरर फैकल्टी का वो HOD था। अभी तक की थ्योरी ये बताती है कि डॉक्टर उमर, जिसने षड्यंत्र रचा, जो धमाके करने आया, वो उस धमाकों में मारा गया। लेकिन इस टेरर फैकल्टी का एक सबसे अहम किरदार है डॉक्टर मुजम्मिल। वो भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का फैकल्टी था और फिलहाल खुफिया एजेंसियों की गिरफ्त में है। एक के बाद एक सारे तार खंगाले जा रहे हैं, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है, हर वो सच सामने आ रहा है कि कैसे पुलवामा से लेकर हरियाणा तक और उसके तार दिल्ली में धमाकों से जुड़े।
डॉक्टर मुजम्मिल को सुरक्षा एजेंसियों ने धमाके से पहले ही फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से पकड़ा। उसकी निशानदेही पर 2900 किलो से अधिक विस्फोटक बरामद हुए। उमर के आतंकी टीम के डॉक्टर अदील को सहारनपुर से पकड़ा गया, जहां वो सीनियर रेजिडेंट था। अदील की निशानदेही पर श्रीनगर में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिली। पूरे नेटवर्क का खुलासा एक पोस्टर से हुआ। 19 अक्टूबर को जांच एजेंसियों को कश्मीर में जैश का एक पोस्टर मिला। पोस्टर की जांच करते करते पुलिस मौलवी इरफान तक जा पहुंची। उसकी गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिससे सुरक्षा बलों ने व्हाइट कॉलर टेरर का नाम दिया। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और फरीदाबाद से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।